हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था ना, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसके ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे कि विद द हेल्प ऑफ चार्जर बैटरी कैसे चार्ज होती है, उसके ऊपर भी एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। उससे पहले हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए प्रीवियस लेक्चर के। सबसे पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स सीरीज में कनेक्टेड थे, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट ये कितना आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश प्लस Rn। मान लो n सेल्स सीरीज में कनेक्ट थे, ठीक है ना। इसके लिए पिछले लेक्चर को देखना होगा आपको। E इक्विवेलेंट क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश प्लस En, ठीक है। फिर उसके बाद में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। वहां पे R इक्विवेलेंट वो कैसे फाइंड आउट किया था, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डैश डैश प्लस 1 बाय Rn। मान लो n सेल्स पैरेलल में थे, ठीक है। और E इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया था, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस डैश डैश प्लस En बाय Rn इनटू में आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब देखो न्यूमेरिकल, एक अच्छा न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, मान लो दो सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये, ठीक है। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। और ये सेल कैसे गिवन है, ईएमएफ 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, कुछ ऐसे करके। ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ये सेल कैसे गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम गिवन है और ईएमएफ 20 वोल्ट गिवन है, ऐसे करके, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, एक सेल यहां पे लगा हुआ है, ठीक है ना। इस सेल का ईएमएफ 40 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है। और एक सेल यहां पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ये। और ये मान लो सी पॉइंट है, ठीक है। और ये मान लो डी पॉइंट है, ठीक है ना। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, ईएमएफ 30 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम और ईएमएफ 30 वोल्ट, कुछ ऐसा गिवन है, ठीक है। और यहां पे एक एक्सटर्नल रजिस्टर भी लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने ओम का, 10 ओम का। तो देखो देखो यहाँ पे कितने सेल हैं टोटल, 1 2 3 4, ये कुछ ऐसे करके लगे हुए हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना 10 ओम, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, और कितना करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, ये फाइंड आउट करो। और इन सेल्स के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल्स, वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं।
तो देखो ये दोनों सेल्स सीरीज में है, इनको मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये दोनों सेल्स सीरीज में है, ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ए पॉइंट। ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ईएमएफ कितना 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, ठीक है। तो दोनों सेल सीरीज में ना, इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक सेल लगाना चाहता हूं, ए बी के क्रॉस लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो देखो E1 देखो कितना आएगा, इस ईएमएफ का ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इसको सेटिस्फाई कराना तो E1 पॉजिटिव लिखा जाएगा प्लस 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 1 ओम। इसका E2 वो क्या लिखा जाएगा, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के विपरीत, तो E2 नेगेटिव लिखा जाएगा माइनस 20 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 3 ओम, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट वो क्या आएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि सीरीज में है ना, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। और R इक्विवेलेंट सीरीज में है R1 प्लस R2, 1 प्लस 3 4 ओम, ठीक है। तो देखो E इक्विवेलेंट माइनस 10 वोल्ट आया है, तो कुछ ऐसे होगा, नेगेटिव आया ना, मतलब यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे हायर ईएमएफ का, क्योंकि ई इक्विवेलेंट नेगेटिव आया है, और ईएमएफ कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। तो देखो इन दो सेल्स के इक्विवेलेंट फाइनली मैंने ए बी के अबाउट एक सेल लगा दिया, ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, और ये सेल ऐसे है, ठीक है ना। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट मैंने एक सेल लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, और कुछ ऐसे लगा ये सेल, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, ईएमएफ 10 वोल्ट, और देखो ये तीसरा सेल भी है ए बी के क्रॉस ही, तो वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। ईएमएफ 40 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है। अब देखो इन दोनों सेल्स के इक्विवेलेंट मैं एक सेल लगाना चाहता हूं ए बी के क्रॉस, इन दोनों सेल्स के इक्विवेलेंट एक सेल लगाना चाहता हूं, तो देखो दोनों पैरेलल में आ गए ना सेल्स, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो इसका E1 क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव माइनस 10 वोल्ट, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के विपरीत, तो E1 माइनस 10 वोल्ट, R1 4 ओम। इसका E2 पॉजिटिव लिखा जाएगा 40 वोल्ट, और इसका R2 2 ओम, और पैरेलल में है सेल्स, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से 1 बाय में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 4 प्लस 1 बाय R2 2, तो 2 प्लस 4 6, 6 भाग में 8, तो R इक्विवेलेंट आ गया 8 भाग में 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4 बाय 3 ओम, ठीक है। और E इक्विवेलेंट क्या आएगा, इस फॉर्मूले से E1 बाय R1 मतलब माइनस 10 बाय में R1 4 ओम, प्लस E2 बाय R2 40 बाय में 2, इंटू में R इक्विवेलेंट 4 बाय 3, तो 40 बाय में 2 ये हो गया 20, 20 चौके 80 में से 10 गए 70, ठीक है ना। 70 बाय 4 इंटू में 4 बाय 3, सही बात है। 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया प्लस 23.33 वोल्ट, पॉजिटिव आया ना। तो इसका मतलब इन दोनों सेल्स के इक्विवेलेंट जो एक सेल लगेगा ना,
वो ऐसे लगेगा। ईएमएफ पॉजिटिव आया ना, इसलिए तो ऐसे लगेगा 23.33 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 4/3 ओम, मतलब एक तरह से 1.33 ओम। ठीक है, तो अब देखो एक तरह से ए बी के अक्रॉस इन तीनों सेल्स के इक्विवेलेंट एक सेल लग जाएगा ये। ठीक है, ए बी के अक्रॉस ये लगा दिया मैंने, ये लग जाएगा ना सेल इन तीनों के इक्विवेलेंट। ईएमएफ 23.33 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.33 ओम। ठीक है, अब देखो एक सेल ये भी है बीसी के अक्रॉस, किसके अक्रॉस? बीसी के अक्रॉस। ये सेल कुछ ऐसे है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम और ईएमएफ 30 वोल्ट। तो अब देखो ये दोनों सेल सीरीज में आ गए। ठीक है ना, तो इन दोनों सेल्स के इक्विवेलेंट में एक सेल लगाऊंगा ऑब्वियसली एसी के अक्रॉस। ठीक है, सही बात है। तो दोनों सेल सीरीज में आ गए ना, तो देखो इसका E1 वो पॉजिटिव लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, 23.33 वोल्ट लिखा जाएगा पॉजिटिव। इसका E2 नेगेटिव लिखा जाएगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो मतलब -30 वोल्ट लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका E इक्विवेलेंट वो क्या आ जाएगा? सीरीज में है ना, तो E1 + E2 हो जाएगा, मतलब 23.33 - 30 इतना वोल्ट। और ये कितना आएगा? -6.66 वोल्ट। ठीक है, और R इक्विवेलेंट ये क्या आ जाएगा? सीरीज में तो सीधा ऐड हो जाएगा, R1 + R2। R1 कितना? 1.33 ओम, R2 4 ओम, तो R1 + R2 मतलब 5.33 ओम। सही बात है। तो फाइनली एसी के अबाउट इन चारों सेल्स के इक्विवेलेंट एक सेल लग जाएगा। ठीक है, फाइनली एसी के अबाउट इन चारों सेल्स के इक्विवेलेंट एक सेल लग जाएगा। ई इक्विवेलेंट देखो नेगेटिव आया, तो इसका मतलब यहां पे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ईएमएफ कितना? 6.66 वोल्ट। ठीक है, ईएमएफ कितना? 6.66 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस 5.33 ओम। ठीक है ना, और यहां पे एसी के अक्रॉस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम, ये लगा दिया 10 ओम। तो कोई भी बता सकता है इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, आई। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा? 6.66 बाय में 10 + 5.33, क्योंकि दोनों सीरीज में हो गए ना, दोनों रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हो गए। तो 10 + 5.33 15.33, तो आई इतना आ जाएगा, इतना एम्पियर, 0.434 एम्पियर। ठीक है, तो एक तरह से इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से ऐसे करंट फ्लो करेगा और कितना? 0.434 एम्पियर। ठीक है ना, लेकिन मुझे अभी तक क्या पता नहीं चला है कि इन सेल्स में से कितना करंट फ्लो करेगा, ऐसे करेगा या ऐसे। दोनों सीरीज में है ना, तो सेम करंट फ्लो करेगा या तो ऐसे या ऐसे, लेकिन कितना करेगा? और ऐसे करेगा या ऐसे। और इस सेल में से कितना करंट फ्लो करेगा? ऐसे करेगा या ऐसे करेगा। तो देखो इस रेजिस्टेंस में से 10 ओम ऐसे, इस 10 ओम रेजिस्टेंस में से ऐसे करंट फ्लो किया ना 0.434 एम्पियर, तो सीधी सी बात है ये ऐसे आया होगा। तो इसका मतलब इस सेल में से ऐसे करंट फ्लो करेगा कितना?
0.434 एम्पियर इस सेल में से तो इतना करेगा, ठीक है, सही बात है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि इन दोनों सेल्स में करंट ऐसे फ्लो करेगा या ऐसे करेगा और कितना करेगा। ऑब्वियसली सेम करेगा क्योंकि दोनों सीरीज में है सेल्स। और इस सेल में से ऐसे करंट फ्लो करेगा या ऐसे करेगा और कितना करेगा। तो जब कुछ भी पता ना हो तो मान लो अपने पास है, कुछ भी मान लो इन दोनों सेल्स में से ऐसे करंट फ्लो करेगा I1, ऐसे मैंने मान लिया, और इस सेल में से ऐसे I2 करंट फ्लो करेगा। तो I1 ऐसे लौटना भी चाहिए और ऐसे ये I2 लौटना भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा ही होगा। तो अब देख, एक तरह से I1 और I2 की वैल्यूज निकालो। तो क्या करो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। कोई भी क्लोज लूप ले लो, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ठीक है, पहला क्लोज लूप मैंने ये ले लिया, ठीक है, ऐसे करके। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता करता ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट के अलोंग, और पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं और राइज को नेगेटिव। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो पॉजिटिव लेंगे, 10 इंटू में 0.434 I इंटू में R, और ऐसे जा रहे हैं हम। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो पॉजिटिव लेंगे 10, ठीक है ना। ऐसे I1 करंट फ्लो किया है इन सेल्स में से। तो यहाँ पे पोटेंशियल राइज होगा, ऐसे इस तरफ जाऊंगा तो, क्योंकि करंट के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लेकिन मुझे तो ऐसे जाना, तो राइज होगा तो मतलब नेगेटिव लेंगे, -1 इंटू में I1। ऐसे गया, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, राइज होगा, नेगेटिव लेंगे, -3 इंटू में I1, और यहाँ पे भी राइज हुआ है, ठीक है ना, सही बात है, मतलब -20 इज इक्वल टू 0। नहीं, अभी कंप्लीट कहाँ हुआ ये लूप, ये भी तो रहेगा ना। तो यहाँ तक पहुँचे थे हम, ऐसे जाएंगे, यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे देखो, इस सेल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव लिया जाएगा, मतलब +4 इंटू में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.434, ऐसे 0.434 एम्पियर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इसलिए तो पॉजिटिव लिया, क्योंकि करंट के डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब ये बच गया, यहाँ पे पोटेंशियल राइज हुआ है, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, तो नेगेटिव लिया जाएगा -30। अब 0 करना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा लूप पूरा होगा ना, ठीक है। तो यहां से आप जब I1 की वैल्यू निकालोगे ना, ये नेगेटिव आएगी, यूजिंग कैलकुलेटर निकालोगे, ये आएगी -8.481, ये आएगी ऑब्वियसली एम्पियर, तो नेगेटिव आई। तो इसका मतलब जो मैंने मानना था कि इन सेल्स में ऐसे I1 करंट फ्लो करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करेगा, क्योंकि I1 नेगेटिव आया, तो ऐसे करेगा, ठीक है, ठीक है ना। और कितना करेगा, इसका मैग्नीट्यूड 8.481 एम्पियर, 8.481 एम्पियर, 8.481 एम्पियर। अब I2 निकालो, एक और क्लोज लूप ले लो और KVL अप्लाई कर दो बस। तो इस क्लोज लूप का तो काम हो चुका है, इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और क्लोज लूप ले लो, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये ऐसे, ठीक है ना, ये क्लोज लूप ले लिया, इस पे KVL अप्लाई कर दो। तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट की डायरेक्शन के लूंगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे, 0.434 इंटू में 10। अब यहाँ आया मैं, यहाँ पे पोटेंशियल अगेन ड्रॉप हुआ है, तो पॉजिटिव लेंगे, +40। यहाँ पे पोटेंशियल राइज होगा, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा हूँ ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I2, करंट की डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और मैं जा ऐसे रहा हूँ, तो राइज होगा, राइज को नेगेटिव लेंगे, -2 I2।
अब यहाँ पे इस सेल में से ऐसे कितना करंट फ्लो करेगा, 0.434 एम्पियर। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से ऐसे जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के लॉन्ग, तो ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे। +4 इंटू में 0.434, और अब ये ऐसे राइज हो गया, राइज को नेगेटिव लेंगे -30, बस इज इक्वल टू 0। सही है। तो यहां से जब आप I2 की वैल्यू निकालोगे ना, ये पॉजिटिव आएगी, 8.038 एम्पियर पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो मैंने माना था ना कि इस सेल में से ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे ही करेगा, ठीक है। और कितना I2, और ये कितना आया 8.038 एम्पियर, 8.038 एम्पियर। सही है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे 0.434 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा था, ठीक है ना, ऐसे। और यहां से 8.038 आया, 8.038 प्लस 0.434 कितना हो जाएगा, 8.481 एम्पियर। तो वैसे गया, तो 8.481 एम्पियर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा, इस तरफ 8.038 और इस तरफ 0.434। तो ऐसे यहाँ पे इन सेल्स में करंट का फ्लो होने वाला है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब और क्या फाइंड आउट करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज सेल्स। तो देखो एक बार VA माइनस VD निकाल के देखो क्या आएगा, VA माइनस VD, VA माइनस VD निकाल के देखो। तो मान लो ये कोई पॉइंट है E, मान लो ये, तो VA माइनस VE ऐसे लिखूंगा, VA माइनस VE प्लस VE माइनस VD, ऐसे ही तो लिखूंगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। VA माइनस VE ये कितना, 10 वोल्ट। VE माइनस VD पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि ऐसे करंट फ्लो किया ना। VE माइनस VD ये कितना आ जाएगा, IR कर दो ना, I 8.481 इंटू में ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 1 इंटू में 8.481 तो प्लस 8.481, तो ये आ जाएगा 18.481 वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पे होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे मतलब कोई आइडियल वोल्ट मीटर लगाऊं, आइडियल वोल्ट मीटर में से तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये जो V1 रीडिंग देगा ना, मतलब जो इस सेल्स के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा, वो कितना दिखाएगा, 18.481 वोल्ट, मतलब एक तरह से V1 की रीडिंग होगी, ठीक है। और अब इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो एक बार VD माइनस VB निकाल के देखना। तो देखो ये मान लो ये पॉइंट F है, तो VD माइनस VB को क्या लिखोगे, VD माइनस VF प्लस VF माइनस VB। सही बात है, ठीक है ना। VD माइनस VF हायर पोटेंशियल लोअर, हायर माइनस लोअर, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना। तो ये कितना आएगा, 3 इंटू में 8.481 VD माइनस VF, 3 इंटू में 8.481, और VF माइनस VB ये नेगेटिव आएगा, -20 वोल्ट ऑब्वियसली, मतलब -20। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, 5.443 वोल्ट आएगा, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब D पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई होगा। तो यहाँ पे जो आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ होगा ना, वो कितनी रीडिंग देगा, V2,
मतलब 5.443 वोल्ट। ठीक है, अब एक बार VA माइनस VB निकालना, इन दोनों को ऐड कर दो ना, VD माइनस VD कैंसिल हो जाएगा, तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस, तो ये आएगा 23.924 वोल्ट, 23.924 वोल्ट। मतलब यहां पे ऐसे करके जो एक वोल्ट मीटर लगा हुआ आइडियल वोल्ट मीटर, वो कितनी रीडिंग देगा, V3 इज इक्वल टू 23.924 वोल्ट। मतलब ये जो आइडियल वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना इस सेल के क्रॉस, जो कि इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाएगा, वो कितना बताएगा, 23.924 वोल्ट। ठीक है, और ये बता देता हूं, ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पे, क्योंकि VA माइनस VB पॉजिटिव आया है। ठीक है, और अब देखो इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता लगाएं। यहां पे भी एक आइडियल वोल्ट मीटर लगा दो। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करना। ठीक है, तो ऐसा मानो ये पॉइंट G है, ठीक है, ये B है, तो एक बार VC माइनस VB निकालना, ये कितना आएगा, कैसे लिखूंगा, VC माइनस VG प्लस VG माइनस VB, ऐसे ही तो लिखूंगा। तो VC माइनस VG 30 वोल्ट प्लस VG माइनस VB, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि यहां से यहां पोटेंशियल राइज हुआ है, लोअर पोटेंशियल, सॉरी हाँ लोअर पोटेंशियल माइनस दिस हायर पोटेंशियल, मतलब VG माइनस VB नेगेटिव आएगा, माइनस 0.434 इंटू में रेजिस्टेंस 4। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 28.264 वोल्ट। तो इस तरह से इस सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना V4, वो ये आएगा 28.264 वोल्ट। ठीक है, और एक तरह से ये आइडियल वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, 28.264 वोल्ट, क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर कहाँ पे लगा रखा है, इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस। तो एक तरह से इस सेल्स के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यही आइडियल वोल्ट मीटर बताएगा, और वो कितना बताएगा, 28.264 वोल्ट। ठीक है, तो देखो V1 की वैल्यू तो आई है 18.481 वोल्ट, V2 की 5.443 वोल्ट, V3 की 23.924 वोल्ट, 23.924 वोल्ट। ठीक है, और V4 की 28.264 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये इन आइडियल वोल्ट मीटर्स की रीडिंग आ गई। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज और बताओ कि कौन सा सेल एनर्जी दे रहा होगा और कौन सा सेल एनर्जी ले रहा होगा। जो सेल एनर्जी लेगा तो ऑब्वियसली वो सेल चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे ये करंट 8.481 एम्पियर इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेल है ना, सेल नंबर 1, ये चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, ये चार्ज होने लग रहा होगा सेल नंबर 1। ठीक है, तो एक तरह से इस सेल के द्वारा जो पावर डिलीवर्ड आएगी ना P1, वो नेगेटिव आएगी। यूज क्या करेंगे, V इंटू में I का ही माइनस साइन लगाएंगे, 10 इंटू में 8.481। ठीक है ना, जो भी आएगी माइनस 84.81 वाट इतनी आएगी। ठीक है, माइनस 84.81 वाट। ये माइनस साइन तो ये बता रहा है कि ये सेल चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना 8.481 एम्पियर, तो जो सेकंड सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है 8.481 एम्पियर। तो मतलब जो सेल नंबर 2 है
ये एनर्जी दे रहा होगा, ठीक है। मतलब इसके द्वारा जो पावर डिलीवर्ड आएगी ना बाय दिस सेकंड सेल, वो पॉजिटिव आएगी। V इंटू में आई कर दो, 20 इंटू में आई, करंट कितना 8.481, ठीक है। तो देखो यहां पे EMF का यूज करना है, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो इतनी आएगी, जो भी आएगी, जितने भी वाट, ठीक है। ये सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो सेल नंबर 3 ये भी एनर्जी दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा पावर डिलीवर्ड जो P3 आएगी इस सेल के द्वारा, वो भी पॉजिटिव आएगी। V इंटू माई का यूज करो 40, EMF का यूज करना हुआ है, ध्यान रहे, इंटू में करंट 8.038, ठीक है। इतने वाट आ जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो अब देखो P1 निकल चुका, P2 निकल चुका, P3 निकल चुका। अब ये सेल देखो, ये सेल से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है ना, तो ये सेल भी एनर्जी दे रहा होगा। सेल नंबर 4 ये भी एनर्जी दे रहा होगा, मतलब ये चार्ज नहीं हो रहा होगा, एट द कॉस्ट ऑफ इट्स केमिकल एनर्जी, ये लगातार एनर्जी दे रहा होगा। ऐसे ये भी दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा, लेकिन ये चार्ज होने लग रहा होगा, ठीक है ना। इसकी केमिकल एनर्जी बढ़ने लग रही होगी, क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, ठीक है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो ये भी एनर्जी दे रहा होगा, ये भी, और इसके भी पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है ना, तो ये भी एनर्जी दे रहा होगा। तो ये कितनी पावर डिलीवर करेगा, P4। V इंटू माई का यूज करो 30, और करंट कितना 0.434, तो इतने वाट, ये जो भी आएगा। तो देखो ये सेल और ये सेल, ये तीनों एनर्जी दे रहे होंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये एनर्जी दे रहे होंगे, तो P सेकंड प्लस P3 प्लस P4, मतलब इन तीनों के द्वारा मिलके टोटल कितनी पावर डिलीवर्ड हो रही होगी, P2 प्लस P3 प्लस P4, सही बात है। P2 इतनी आई 20 इंटू में 8.481 प्लस P3 वो इतनी आई 40 इंटू में 8.038, ठीक है, 40 इंटू में 8.038, ठीक है। और P4 ये इतनी आई प्लस 30 इंटू में 0.434, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा और इसके द्वारा, इन तीनों के द्वारा मिलके पावर इतनी डिलीवर्ड हो रही होगी, इतने वाट, ठीक है, ये जो भी आएगी। और देखो जो फर्स्ट सेल है ये चार्ज होने लग रहा होगा, तो ये जो पावर डिलीवर्ड है ना, ये टोटल इन तीनों सेल्स के द्वारा मिलके ये दो पार्ट में जाएगी एक तरह से। एक तो इस सेल को चार्ज करने में कितनी 84.81 वाट, ठीक है। और जो रिमेनिंग बच गई, रिमेनिंग वो हीट डिसिपेट होगी थ्रू दीज रेजिस्टेंसेज, चाहे वे इंटरनल रेजिस्टेंस हो या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो। जो बाकी की बचेगी ना, वो पावर एक तरह से डिसिपेट होगी थ्रू हीट, थ्रू दीज रेजिस्टेंसेज। उनमें से इंटरनल रेजिस्टेंस भी शामिल है, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी। तो जो रिमेनिंग बचेगी, मतलब दिस माइनस दिस, जो रिमेनिंग बचेगी वो पावर डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू रेजिस्टेंसेज, सभी रेजिस्टेंस के द्वारा मिला के, ठीक है। वो जो पावर बचेगी दिस माइनस दिस, वो डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट
थ्रू दीज रजिस्टर्स, ठीक है। मतलब इसके द्वारा इसमें जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इस इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, प्लस इस इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, प्लस इस इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, प्लस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो क्या आएगी, दिस माइनस दिस, ठीक है। ये आई स्क्वायर आर से आप चेक कर सकते हो बिल्कुल, इसका आई स्क्वायर आर प्लस 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 इसका आई स्क्वायर आर, ये पक्का कितना आएगा, दिस माइनस दिस, उतने वाट आएगा। इसको आप बेशक से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि विद द हेल्प ऑफ चार्जर बैटरी चार्ज कैसे होती है, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ चार्जर, ठीक है। चार्जिंग ऑफ ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ चार्जर। अब हम ये पढ़ेंगे, चार्जर की हेल्प से बैटरी को चार्ज करते हैं ना, वही है चार्जिंग ऑफ बैटरी थ्रू चार्जर, ठीक है। तो देखो मान लो ये एक बैटरी है, बैटरी क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके मान लो n सेल्स सीरीज में है, n आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में है, और ये बैटरी बन गई। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होती है, बैटरी, ठीक है। और हर सेल का ईएमएफ सेम है, ई ई ई। हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, मान लो आर 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 आर। और ये मान लो n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो इसको मैं चार्ज करूंगा विद द हेल्प ऑफ चार्जर, ठीक है। चार्जर का जो ईएमएफ है वो वी नोट मान लो, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है चार्जर का, ये मान लो आर नोट है, ये क्या मेरा चार्जर, ठीक है। और देखो इस बैटरी को आप कैसे बना सकते हो, तो देखो n सेल्स सीरीज में है, आइडेंटिकल n सेल्स सीरीज में है, तो जाके ये बैटरी बनी है। तो E प्लस ई n टाइम्स, तो EMF कितना आ जाएगा, NE, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर n टाइम्स, क्योंकि सीरीज में है ना ये सेल्स, उसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं, ये आ जाएगा NR, ठीक है। और ये नीचे मेरा चार्जर लगा हुआ है, चार्जर का EMF V नोट, इंटरनल रेजिस्टेंस R नोट। और देखो ये जो मेरी बैटरी है और ये मेरा चार्जर है, ये मेरा चार्जर और ये मेरी बैटरी। तो देखो बैटरी चार्ज कब होगी, खुद बताओ, बैटरी चार्ज कब होती है, जब पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा हो, तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, यहां पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करेगा ना, तभी तो बैटरी चार्ज होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पे ऐसे करंट फ्लो करना चाहिए, ऐसे करके। और ये कब करेगा, जब V नोट NE से ज्यादा होगा, ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी तभी चार्ज होगी जब ये V नोट है ना, ये NE से ज्यादा होगा। कंडीशन फॉर चार्जिंग, ये तो ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तभी बैटरी चार्ज होगी, ठीक है। और मान लो I करंट फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे करके जब बैटरी चार्ज होगी I करंट फ्लो करेगा, तो ये I करंट कितना फ्लो करेगा,
क्या अप्लाई कर दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दो इस क्लोज लूप पे। ठीक है, तो देखो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से, मान लो यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ऐसे जाऊँगा फिर ऐसे आऊँगा फिर यहाँ पे आऊँगा वापस। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, पोटेंशियल राइज हुआ है, राइज को नेगेटिव लेते हैं -V0, फिर ऐसे गया, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ NE, और करंट ऐसे फ्लो हुआ ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के लोग पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और कितना I इंटू में NR, और फिर यहाँ पे आया, करंट के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और कितना I इंटू में R0, और इसको 0 पुट कर दो, तो I को कॉमन ले लो, R0 प्लस NR इज इक्वल टू V0 माइनस NE। तो I कितना आ गया, V0 माइनस NE बाय में R0 प्लस NR। तो देखो बैटरी चार्ज होने के लिए सबसे पहले जरूरी है V0 NE से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बैटरी पक्का चार्ज होती रहेगी। ठीक है, चार्ज होती जाएगी जाएगी जाएगी, वो करंट I ऐसे फ्लो करेगा, और कितना, इतना। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड बाय दिस चार्जर, पावर डिलीवर्ड बाय दिस चार्जर, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है। तो मतलब यहाँ पे चार्जर एक तरह से एनर्जी देगा, उसी की हेल्प से तो बैटरी चार्ज होगी। तो पावर डिलीवर्ड बाय चार्जर वो क्या आएगा, V इंटू आई का यूज करो, V0 इंटू आई, मतलब V0 माइनस NE बाय में R0 प्लस NR। तो ये तो होगी पावर डिलीवर्ड बाय चार्जर। तो अब देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट घुस रहा है, तो यहाँ पे बैटरी चार्ज होगी, तो पावर बाय बैटरी वो नेगेटिव आएगी। एक तरह से वही ये बता रही है कि बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, तो पावर एक तरह से एब्जॉर्ब बाय बैटरी, वैसे तो वो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव ही क्या दिखा रहा है, बैटरी चार्ज होने लग रही है, लेकिन हर सेकंड में बैटरी कितना जूल एनर्जी अपने अंदर ले रही होगी। तो उसके लिए क्या अप्लाई करो, V इंटू में आई, मतलब NE इंटू में आई, NE इंटू में आई कितना, V0 माइनस NE बाय में R0 प्लस NR। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस भी हैं, इंटरनल रेजिस्टेंसेस, और एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो इन इंटरनल रेजिस्टेंसेस के थ्रू पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एक तरह से जो ये चार्जर पावर डिलीवर्ड करेगा ना, ये जो बैटरी पावर लेगी उससे ज्यादा मिलेगा, ये इससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जो बाकी की पावर बच गई, मतलब दिस माइनस दिस, वो डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दीज इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो पावर डेसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दीज इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो वो क्या आएगा, दिस माइनस दिस कर दो, पावर बाय चार्जर माइनस पावर जो कि बैटरी एब्जॉर्ब करने लग रही है। ठीक है, तो दिस माइनस दिस कर लो, तो वो आ जाएगी पावर डेसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दीज इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो दिस माइनस दिस कर लो, तो कॉमन क्या ले लो, V0 माइनस NE बाय में R0 प्लस NR, इसको तो कॉमन ले लो। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पे V0, यहाँ पे माइनस NE, तो V0 माइनस NE का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना,
केवल वी नोट माइनस एन ई का स्केयर होगा ये ऊपर, ठीक है। तो इतनी तो पावर डेसिपेट हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू ऑल दीज रेजिस्टेंसेज, मतलब इन इंटरनल रेजिस्टेंसेज से मिला के, सभी से मिला के, मतलब सभी की पावर डेसिपेशन ऐड करके, ठीक है। जो पावर डेसिपेट होगी थ्रू दीज इंटरनल रेजिस्टेंसेज, क्योंकि करंट फ्लो करेगा ना ऐसे, तो इसके थ्रू जो पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसके थ्रू प्लस इसके थ्रू प्लस इसके थ्रू ऐसे ऐसे प्लस इसके थ्रू, वो टोटल इतनी पावर डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दीज इंटरनल रेजिस्टेंसेज, ठीक है। ये यहाँ पे इतनी होगी, ठीक है। तो अब देखो एक तरह से ये जो चार्जर है ना, ये हर सेकंड में कितनी एनर्जी देता रहेगा, इतने जूल। और ये बैटरी एक तरह से हर सेकंड में इतने जूल एनर्जी लेती रहेगी, क्योंकि बैटरी चार्ज होने लग रही है, ठीक है। और ये इससे ज़्यादा ही मिलना है। तो एक तरह से हर सेकंड में कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू ऑल दीज इंटरनल रेजिस्टेंसेज, मतलब सभी इंटरनल रेजिस्टेंसेज से मिला के हर सेकंड में कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दिस माइनस दिस कर दो, वो इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखो, चार्जिंग ऑफ ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जर, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखो। मान लो यहाँ पे ये जो बैटरी है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 आइडेंटिकल सेल्स है, ठीक है। मतलब n कितना हो गया 5, ठीक है। और ईएमएफ ऑफ ईच सेल मतलब E, ये यहाँ पे कितना गिवन है 10 वोल्ट, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल स्मॉल r, ये यहाँ पे 1 ओम गिवन है, ठीक है। और चार्जर है, चार्जर का इंटरनल रेजिस्टेंस R0, ये यहाँ पे 5 ओम गिवन है। चार्जर का ईएमएफ V0, ये 100 वोल्ट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि यहाँ पे बैटरी चार्ज होगी कि नहीं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले चेक क्या करना होगा, V0 क्या NE से ज़्यादा है, V0 100 वोल्ट, NE देखो कितना आएगा, N 5 E 10, 10 5 50 वोल्ट NE। तो V0 NE से ज़्यादा है बिल्कुल, तो यहाँ पे बैटरी बिल्कुल चार्ज होगी विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जर, बैटरी बिल्कुल चार्ज होगी विद द हेल्प ऑफ चार्जर। तो पता क्या लगाना है कि करंट कितना फ्लो करेगा, सबसे पहले I पता लगाओ, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, V0 की 100 माइनस N 5, E कितना 10 बाय में R0 5 प्लस N 5 स्मॉल r 1, तो 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 5 50, 100 में से 50 गए 50, तो 50 बाय 10, तो ये आ गया 5 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो करेगा ऐसे ऐसे करके 5 एम्पियर, ठीक है, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल यही है, ठीक है ना। 5 आइडेंटिकल सेल्स हैं सीरीज में, ठीक है। हर सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। ये चार्जर का इंटरनल रेजिस्टेंस R0 5 ओम, चार्जर का ईएमएफ V0 100 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 5 एम्पियर करंट फ्लो करने वाला है, ठीक है ना। और क्या फाइंड आउट करना है, पावर डिलीवर्ड बाय चार्जर, चार्जर कितनी पावर डिलीवर्ड कर रहा होगा, तो इसका यूज कर लो, ठीक है ना। V0 इंटू में एक तरह से I था ना, V0 इंटू में I था, V0 इंटू में I, ये I ही तो था। तो V0 कितना 100 इंटू में I 5 एम्पियर आया, तो 500 वाट। चार्जर हर सेकंड में 500 जूल एनर्जी दे रहा होगा, और बैटरी हर सेकंड में कितनी एनर्जी ले रही होगी, मतलब पावर गेन्ड बाय बैटरी। तो वो क्या हो जाएगा, NE इंटू में I, NE इंटू में I, ये भी तो I ही तो है,
एन ई कितना होगा, एन ई 5 इंटू में 10 50 इंटू में आई 5 एम्पियर, तो ये आ गया 250 वाट। बैटरी हर सेकंड में 250 जूल एनर्जी ले रही होगी, जिससे बैटरी चार्ज होगी और बैटरी की केमिकल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जो 500 वाट पावर डिलीवर्ड बाय चार्जर, 250 वाट पावर गेन्ड बाय बैटरी, तो 500 माइनस 250, वो रिमेनिंग 250 वाट, ये पावर कहाँ पे गई? ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी तो हैं, 5 यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे, इनके थ्रू जो पावर डेसिपेट होगी ना टोटल कुल मिला के इन दी फॉर्म ऑफ हीट, वो 250 वाट ही होगी। पावर इन दी फॉर्म ऑफ हीट, पावर जो डेसिपेट होगी इन दी फॉर्म ऑफ हीट थ्रू 6 इंटरनल रेजिस्टेंसेज, 5 इसके और एक इसका, 6, ठीक है, वो कितनी होगी? 250 वाट, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।